मैम वेलकम और बहुत सॉरी मैम, कैसे हो मैम? मैं ठीक हूँ, थैंक यू वेरी मच, ग्लैड टू बी हियर। अच्छा लगा मैम आपसे नहीं पहली बार। तो मैम आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि मैम आपका ये एट दिस एज मैम योर रूटीन जानना चाहूंगा मैम, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग आपकी क्या रूटीन है? बेटे मैं सुबह-सुबह उठ जाती हूँ, सुबह एट व्हाट टाइम? 5 लेटर 6 ओके। थोड़ी-सी पूजा करती हूँ, कर रहा ये मुस्लिम भगवान भी हैं ओह माय गॉड। और वो भी है मुस्लिम सबसे ऊपर और ये क्राइस्ट भी हैं। ओह अच्छा। थोड़ा ध्यान करती हूँ और थोड़ी-सी नमाज़ पढ़ती हूँ। अच्छा आप अखबार अभी भी पढ़ते? हाँ, अच्छा। रेगुलर वाह, बीच बीच पे टाइम टू टाइम स्क्रीन टेबल। वाह। और फिर मैं अपना थोड़ा खाती हूँ, बादाम, अखरोट, अच्छा ये सब खजूर, 3 चीज़ें ये चीज डेली ये वाह। भिगो के रखती हूँ और फिर मैं बस तैयार हो जाती हूँ दिन के लिए। माय फर्स्ट रूटीन इज़ एक्सरसाइज। फर्स्ट रूटीन एक्सरसाइज ही करते हो आप? तो मैं 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज ओके। या तो योगा या कोई वेट्स एक्सरसाइज या कोई कार्डियो एक्सरसाइज 1 घंटा सुबह एक्सरसाइज करती हूँ। नीचे क्लासेस होती है। अच्छा वो क्लासेस जाओ। वाह। तो मैम जैसे आप 1 घंटा एक्सरसाइज करते हो, तो मैम एक्सरसाइज का इम्पोर्टेंस क्या है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से पर्सनली। मेरे हिसाब से एक्सरसाइज का उतना ही इम्पोर्टेंट इतना खाने का। एक्सरसाइज के बगैर आदमी अधूरा रह जाता है और बदन भी नहीं डेवलप होता। जैसे खाने के बगैर आपका बदन नहीं डेवलप होता है, एक्सरसाइज से बगैर बिल्कुल ढीले रह जाते हैं और ना दिल करता है। मैं सिर्फ जिस दिन एक्सरसाइज ना करूँ ना दिल करता है बाहर जाने का, ना दिल करता है तैयार होके कर। तो एक्सरसाइज करके आखिर आई हैव माय ब्रेकफास्ट and then from 9 to 12:30 या मैम I work. यू वर्क I will show you my studies. ओके You can या मैम विल कवर cover that. या Some an assistant comes, उनका he comes and works with me. ओके। तो 12:30 तक मैं काम करती। उसके बाद मैं कभी-कभी दोबारा एक्सरसाइज छोटी एक्सरसाइज के लिए जाती हूँ। अच्छी क्योंकि 3 साढ़े 3 घंटे बैठ के बिल्कुल बदन अकड़ जाता है। एंड देन आई डू बाइकिंग वर्क या हॉस्पिटल या कोई काम है या कोई दोस्त का था या कहीं लंच भी जाना है। मैं दिन में कम से कम एक फ्रेंड को जरूर है। दिन दिन 300 रुपये। हाँ, कम से कम एक पे। आई यूजुअली हैव लंच विद दैट। मुझे लगता है दोस्त होने भी बहुत जरूरी है। यस मैम आई विल डिस्कस की मतलब इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंडशिप में इन पर्सनल लाइफ आपके हिसाब से कितना इम्पोर्टेंट है एक पर्सन की लाइफ फ्रेंडशिप देखो शेयर इन फैमिली? फ्रेंडशिप के बगैर तो जिंदगी ही नहीं। अच्छा वैसे मानते हो? हाँ, फ्रेंडशिप के बगैर क्या जिंदगी है। बच्चों किसी का दुख सुनो, सुख सुनो, अपना दुख सुख बांटो, अपने दिल की बात कहो और कितनी खुशी मिलती है। बेस्ट फ्रेंड्स का नाम देना चाहूँगा इस पॉडकास्ट में। टॉप देखो 3। एक तो मंजू है बैंगलोर, ठीक है। सुधा है चंडीगढ़, ठीक है। प्रमिला भी है। थर्ड पाम स्प्रिंग्स में 3-4 है। अरे 500 हाँ। 3-4। मनीषा है, शालिनी है, शाओली है, मनीषा एक और भी है। बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिनका नाम नहीं होगी, वही सोचे कि हमारा नाम नहीं दिया। हाँ बहुत सारे फ्रेंड। ऐसे फ्रेंड्स बहुत है आपके राइट। फिर आईएएस के फ्रेंड भी कई आ सकेंगे। अच्छा आईएएस से तो हिमाचल प्रदेश। अच्छा आई हिमाचल कार्ड अलॉटेड हाँ वो तो हिमाचल खादर के काफी लोग हैं अच्छा। और ऑल इंडिया सर्विस के भी काफी लोग हैं। अब कौन से साल में आपने एग्जाम क्लियर किया था मैं? बेटे मैंने 1972 में एग्जाम दिया था। ओके। इन विच अटेम्प्ट मैम? उस टाइम कितने अटेम्प्ट होते थे? बेटे हमारे 3 अटेम्प्ट होते थे। अच्छा तो मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज वेरी सिक इन वन पेपर। ओके तो आई कुडंट क्लियर दैट पेपर। ओके वेयर सो आई गॉट इनटू सेंट्रल सर्विस ओके इन फर्स्ट अटेम्प्ट। इन फर्स्ट अटेम्प्ट सेंट्रल सर्विस। ओके पर जब तक मैंने ज्वाइन किया तब तक मैं सेकंड अटेम्प्ट दे चुकी। ओके ओके। तो जैसे वो रिजल्ट आया आईएएस का आ गया, आई ज्वाइन है। तो मैम मैं ये जानना चाहूँगा कि लवासना आप गए थे फर्स्ट टाइम तो कैसी फीलिंग थी आपकी? अकेडमी में जब गए हाँ या लाल बहादुर शास्त्री Yes. There's a lot of excitement, lot of curiosity, क्या सिखाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या हमें किस काबिल बना देंगे कि हम जाके काम कर सके, अच्छा सिखाएंगे क्या कि हम काम कर सके। ओके तो हम रिसेंटली भी मैं गई और अब तो खैर पहले से बहुत बेहतर हो गया अच्छा और हमें भी काफ़ी सिखाया उन्होंने कैसे डील करना है, कैसे केसेस करने हैं, कैसे पुलिस के साथ डील करना है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट हम लोग आर्मी अटैचमेंट के लिए जाते हैं। अच्छा
तो उसमें होता है कि आर्मी के साथ हमने कैसे डील करना है, ओके क्योंकि कई बार सिविल सिचुएशन में हम आर्मी की मदद मांगते हैं, अच्छा तो आर्मी को कैसे बुलाना है। उन्होंने ड्रामा किया, प्ले किया आर्मी वालों, उन्होंने दिखाया कि मैजिस्ट्रेट ने आर्मी तो मंगा ली, हाँ और जब सब भाग गए तो जो डीसी है वो टेबल के नीचे छुपा है, क्योंकि वो साइन नहीं करना चाहता, ओके उसने साइन करके नहीं बुलाया। अच्छा तो उन्होंने हमें सिखाया कि अगर आर्मी को बुलाओ, यू हैव टू साइन एंड यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबल कि मैंने आर्मी को बुलाया। और सबसे अच्छी चीज जो हुई, आर्मी अटैचमेंट में आई मेट माय हस्बैंड। आपको भी अटैचमेंट में मिले थे आप वाओ 15 दिन की अटैचमेंट थी, तो वहां तो हमारी कुछ बात नहीं हुई ऐसी, ओके लेकिन दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, और 3 साल बाद जब हम मिले, देन वी डिसाइडेड टू गेट। You're married. In which year you had married? आई मैरिड इन 1976। Wow. So was it arranged marriage or no? डोंट नो हाउ कैन इट बी अरेंज मैरिज। Yeah. आर्मी में मिले, तो मैं पंजाबी, वो बंगाली। yeah It was a love marriage, but a very successful love marriage. successful. And I think Bengalis make very good husbands, and his family was also very nice to me. So I had the most wonderful time of my life. My husband supported me completely. मतलब इस हद तक कि मेरा उनका अगर झगड़ा भी हो तो वो मेरी तरफ ही होते। वाह मैम बढ़िया मजा आ गया मैम। तो मैम आपकी लव स्टोरी है राइट हाँ। इंडिया में मैम लव स्टोरी को थोड़ा सा नेगेटिव सेंस में देखता है अभी भी आप देखोगे सब अर्बन एरियाज में जाओगे तो देखोगे लव स्टोरी को मतलब नेगेटिव सेंस में देखता है तो मैम ऐसा मतलब सोसाइटी अभी इतना डेवलप क्यों नहीं हो पाई मैम? बेटे अब तो हो गए, अब तो बहुत लव मैरिज हो गई। हाँ हो अब तो गरीबों में हमारा जो यहाँ काम करता था लड़का, ओके वो सामने वाली की, हमारे सामने एक ही घर है, एक दरवाजा है, ठीक है उनकी मेड से उसको प्यार हो, ओके और किसी तरह हमें पता लगता है। उसी ने बताया, फाइनली उसने सोचा हमने कैमरा में देख लिया, पर हमने देखा नहीं, तो उसी ने बताया, तो हमने उसकी माँ से बात की, हाँ वो बंगाली था और लड़की थी यूपी की। ओके उसकी माँ से बात की, शादी करा देंगे, लेकिन शायद लड़की वाले को घर वाले नहीं मान रहे थे, या लड़की वाले के बॉस नहीं मान रहे थे, तो दोनों भाग गए और भाग के शादी कर। अभी 2 बच्चे। लव मैरिज तो अधिक हो रही है आम हो गया थोड़ा। तो मैम फर्स्ट 10 ऑफ योर लाइफ कहाँ दिख रहा हूँ फर्स्ट 10 ऑफ बेटे, मैं ना आर्मी ऑफिसर की बेटी हूँ। ओके मेरे फादर कर्नल हरि सिंह ढीलरा रजंगला वॉर में वो कमांडिंग ऑफिसर थे। रजंगला वॉर जो चाइनीज के साथ। अच्छा अच्छा तो मेरी 7वीं क्लास मेरा 13वां स्कूल था। 7 क्लास वो 13वां स्कूल, मतलब आई चेंज ट्वाइस अ ईयर। तब मेरी माँ ने सेक्रीफाइस किया और कहा हम एक ही जगह रहेंगे, हम तुम्हारे पिताजी के साथ जगह जगह नहीं जाएंगे, एक ही जगह रहेंगे और शायद बच्चों की फ्यूचर बेहतर। अच्छा मॉम ने ऐसा डिसाइड किया तो मेरे पहली बार जब मैं स्कूल गई चंडीगढ़ में सीनियर मॉडल स्कूल, ओके मेरे मैथ्स में 0 आउट ऑफ 100 आया। 0 आउट ऑफ 100 बेसिस पे कुछ तो लिखा होगा सिलेबस टोटली डिफरेंट था, मैंने पढ़ा ही नहीं था, जो उन्होंने पूछा। ओके पंजाबी 2 आया, पंजाबी माई सेल्फ 0 आउट ऑफ 100। आई नेवर लाइक लर्न पंजाबी। ओके ओके फिर जनवरी में 4 आउट ऑफ 100 आए मैथ्स में, तो कहा गया कि मुझे डिटेन कर लो, अभी ना इम्तिहान दे रहा। मेरी माँ ने कहा मुझे ट्राई करने दो, उन्होंने मुझे पढ़ाना छोड़ दिया। ओके सो मार्च में जब इम्तिहान हुआ, मैं भागी भागी आई 64 आउट ऑफ 100। 60 वाओ मैम वेरी अब मैं उसी स्कूल में जाके लेक्चर देके आई चंडीगढ़ में। आप गए थे उस हाँ, स्कूल में मैं बिल्कुल जाती हूँ, मैं बहुत स्कूलों कॉलेजों में जाती हूँ। अच्छा बच्चों को मैं सोचती हूँ अगर मैं कुछ ज्ञान दे सकूँ, कुछ उनकी लाइफ बना सकूँ, तो बहुत अच्छा होगा। मैं उदयपुर में हेरिटेज स्कूल के बोर्ड पे भी हूँ, तो अभी वहाँ भी जाके लेक्चर लेके आए, वाओ मैम टॉक टू द स्टूडेंट, गाइड देम बेसिक। तो सीनियर मॉडल स्कूल में मैंने इनको कहा अगर मैं 0 आउट ऑफ 100 के बाद IAS बन सकती हूँ, आप सब बन सकते हो। अच्छा अच्छा आप ऐसे जाके बोल वाओ क्योंकि उसी स्कूल में तो मुझे कम नंबर मिले थे। हाँ तो मैम जैसे आप ने 10th उसी स्कूल से किया 10th मैंने वहाँ किया, फिर कॉलेज किया मैंने गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल, ओके इंग्लिश जल्दी सब्जेक्ट करना। ना इंग्लिश सब्जेक्ट हिस्ट्री इकोनॉमिक्स। हिस्ट्री इकोनॉमिक्स इंग्लिश तो कंपल्सरी थी। ओके फिर मैंने मास्टर्स किया इन इंग्लिश। मास्टर्स मेरे फादर ने इंग्लिश की मास्टर्स की थी, तो उन्होंने कहा तुमने इंग्लिश। और फिर मैं आ गई उसी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर गर्ल्स, पढ़ाने पढ़ाने में तो एज असिस्टेंट प्रोफेसर एज ए लेक्चरर।
ओके लेक्चर। तो मैंने वहाँ 3 साल पढ़ा है। तो उस पढ़ने के दौरान जब मैं किसी दोस्त मेरी एक बहुत पक्की दोस्त है मंजू, ओके उसकी हेल्प कर रही थी मैं या इन मेकिंग सम नोट्स। तो मेरी प्रिंसिपल ने कहा तुम भी इम्तिहान दो। वो मेरे पीछे ही पड़ गई, इम्तिहान दो। ओके और वो जब उसने कहा मुझे, हम लोग दिल्ली में थे, हाँ फोन नहीं लगते थे आसानी से, कॉलेज बुक करनी पड़ती थी। आपने तो वो जमाना देखा नहीं। नहीं था तो फोन नहीं लगा। पूछना था माँ बाप से कि आईएएस का इम्तिहान भर दें, पैसे किसी से उधारे लिए, क्योंकि आखिरी डेट थी। मैं व्हाट इज द फीस फॉर दैट मुझे याद नहीं है, ज्यादा नहीं। इट्स ओके मैम तो जाके यूपीएससी में फॉर्म भर के दिया। फोटो नहीं मिलती थी उसी दिन, 3 दिन बाद मिलती थी। समूह कर सिरा के इम्तिहान दिया। घर जाके माँ बाप को बोला कि हमने आईएएस का सर। तो बाप ने कहा तुम्हें तो कुछ गवर्नेंस का आता नहीं, पॉलिटिक्स में तुम्हें इंटरेस्ट नहीं, तुम कैसे पास हो। ओके उन्होंने खुद आईएएस किया था, रिटर्न में पास हुए थे, इंटरव्यू में कुछ गलत आंसर थे, पर उन्होंने मुझे ये बताया ही, बाद में बताया। और उन्होंने कहा कोई चांस नहीं। पर मेरी माँ को कुछ उम्मीद थी। उन्होंने ऐसे मेरे को अलग कमरा दे दिया पढ़ने को, क्योंकि पढ़ाई नहीं जाता था। लाउड म्यूजिक लगा होता था घर में, भाई लाउड म्यूजिक लगाते थे। ओके तो बस इसी तरह निकल गए आईएएस में। और आईएएस जो है ना, इट इज सच अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू सर्व पीपल। ओके मैं आज भी आई लाइक टू सर्व पीपल एंड आई विल टेल यू व्हाट आई एम डूइंग सो दैट। या बट आईएएस में ज्वाइन करके आपके पास पावर्स है टू हेल्प यू, आपके पास पैसे हैं, सरकारी पैसे हैं, आपने परमिशन खुद ही देंगे। मैम पॉलिटिकल प्रेशर में होते पुलिस की प्रेशर होता है, ओके तब कम होता था। हिमाचल में मैं हिमाचल स्कॉलरशिप कम होता था, अब बहुत ज्यादा होता है। पर फिर How is how you उसको आपको हैंडल करना आता। हाँ